दो बार। तो कोई आ गया तो फिर पूरा हो नहीं पाया। ठीक। वेदांत दर्शन दो बार है। उभयथापि न कर्म अतस्तदभाव, उभयथापि न कर्मातस्तदभाव। दोनों ही प्रकार से, प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय है, दोनों ही प्रकार से कर्म संभव नहीं है। अतः तदभाव, सृष्टि का प्रादुर्भाव के अभाव, सृष्टि का अभाव ही रहेगा। सृष्टि की उत्पत्ति का माने जगत की उत्पत्ति का अभाव ही रहेगा। दोनों ही, क्यों? कोई भी कार्य बिना क्रिया के संपन्न नहीं होता। और जो लोग ये मानते हैं कि परमाणुओं का पुंज जो है वो मिलकर के उसमें जो है प्रेरित हो जाते हैं तो उनसे जगत बन जाता है, तो वहीं अब यहाँ कह रहे हैं जो लोग ये मानते हैं कि परमाणु ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते किंतु अदृष्ट की सत्ता को मानते हैं। अदृष्ट शुभाशुभ कर्मों के संस्कार को कहते हैं जो जीवात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। तो वो परमाणु अचेतन है और अचेतन तत्व को प्रेरित करने के लिए किसी चेतन की आवश्यकता होती है। बिना चेतन के अचेतन में क्रिया असंभव है। तो वही बात यहाँ पर कही है, दोनों ही प्रकार से कर्म संभव न होने से तदभाव, जगत उत्पत्ति का अभाव ही रहेगा। तो बोले दोनों प्रकार वो कौन है? तो पहला कहते हैं अदृष्टस्य परमाणु वृत्तित्वाभावात्। देखिए अदृष्ट जो है माने शुभाशुभ कर्मों का जो संस्कार ही अदृष्ट है, वो परमाणुओं में रहना उसका असंभव है। परमाणु वृत्तित्व असंभवात्, वृत्तित्व माने रहना, वर्तमान होना। तो वो जो अदृष्ट है परमाणुओं में उसकी स्थिति असंभव है। क्यों असंभव है? कि बुरे भले शुभ और अशुभ कर्मों के संस्कार कर्ता में ही होंगे और कर्ता चेतन होता है। परमाणु अचेतन है, वो कर्ता नहीं हो सकते किसी क्रिया के, अतः उनका अदृष्ट से भी स्वतः संयोग नहीं हो सकता। तो पहला तो ये हुआ अदृष्टस्य परमाणु वृत्तित्व असंभवात्। और दूसरा क्या हुआ? आत्म संबंधिनस्तस्य परमाणुगत कर्म प्रेरकत्वासंभवाच्च। अदृष्ट कहाँ रहता है? आत्मा के साथ उसका संबंध होता है जो चेतन है। तो आत्म संबंधिनस तस्य, तस्य माने अदृष्टस्य, वह जो अदृष्ट है उसका संबंध आत्मा चेतन आत्मा से है। वो चेतन आत्माओं में रहने वाला अदृष्ट शुभाशुभ कर्मों का संस्कार परमाणुगत कर्म प्रेरकत्व संभवात्, परमाणुओं में होने वाली क्रिया की प्रेरणा देने में समर्थ नहीं हो सकता। अदृष्ट जीवात्मा का है और उससे प्रेरित परमाणु हो जाएं, ये संभव नहीं है। तो परमाणुगत कर्म के प्रेरकत्व का असंभव होने से ये दो प्रकार हो गए। उभयथापि आद्यम कर्म परमाणुगतम न संभवति। इन दोनों ही प्रकार से परमाणुओं में कोई भी क्रिया संभव नहीं हो सकती है ना। उभयथापि आद्यम कर्म, सृष्टि के आदि में लाली पर है दे आगे सूख जाए, हाँ यहाँ वो संभव नहीं है। अतः कर्म निबंधन संयोग पूर्वक व्यणकाद क्रमेण जगद उद्भव से अभाव। किसी अचेतन का संयोग करने के लिए क्रिया की अपेक्षा होती है। जैसे आप मिस्त्री को देखते हैं, वो ईंटों का संयोग करा देता है। ईंट जड़ है, लेकिन दीवार का चयन करते समय, दीवार बनाते समय वह चेतन जो है उन ईंटों का परस्पर संयोग कर देता है। तो वही यहाँ पर कहा है कर्म निबंधन संयोग पूर्वक द्वणकादिक क्रमेण। परमाणुओं का परस्पर संयोग जब होगा जब कोई चेतन उनको प्रेरित करेगा, कर्म के द्वारा वो संयुक्त हो सकते हैं, मिल सकते हैं।
बिना किसी कर्म के नहीं मिल सकते हैं। तो इस प्रकार द्वणकादिक कर्म से जो जगत की उत्पत्ति मानते हैं, परमाणु परस्पर मिलकर के आप ही जगत बन जाते हैं, यह संभव नहीं है। जगत उद्भव से अभाव। ठीक है ना जी। ये यहाँ पर पूरा अर्थ हो गया आपका। ठीक। हाँ। अब आगे चलिए। ये समवायाभ्युपगमाच्य साम्यादनवस्थिते है। अब यहाँ पर कहते हैं समवाय के अभ्युपगम से, माने स्वीकार करने से, समवाय संबंध। हाँ, तो परमाणु कारण पक्षा संभव। परमाणु कारणवाद, परमाणु मिलकर के जगत बना देते हैं, जगत बन जाता है परमाणुओं से, वो असंभव है समवाय के स्वीकार करने से भी। अब आगे कहते हैं यथा द्वणिकम समवाय संबंधे न स्वकारणे समवयति। दो अणुओं का योग द्वणुक, दो अणु मिलकर के एक द्वणुक होते हैं, और तीन द्वणुक मिलकर के एक त्रसरेणु होते हैं, और चार त्रसरेणु मिलकर के चतुरणक, उसी क्रम से पंचाणुक, षडाणुक, सप्ताणुक, ये सब आप समझ सकते हैं। तो द्वणुक जो है समवाय संबंध से अपने कारण में समवैति माने समवेत होता है। अत्यंत भिन्नत्वात् तथा अत्यंत भिन्न होने के कारण समवाय भी अपने दूसरे समवायी से, समवाय भी अपने दूसरे समवायी से। समवाय क्या है आप समझिएगा, मूल उपादान का नाम ही समवायी कारण है, आप समझिएगा। हम जिसको उपादान कारण कहते हैं, न्याय की भाषा में उसे समवायी कारण भी कहा जाता है। आपने तर्क संग्रह में पढ़ा होगा, कारण तीन प्रकार के हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त, इस भेद से। तो समवायी कारण क्या है, वस्त्र की उत्पत्ति में समवायी कारण हो गया सूत, और असमवायी कारण क्या हो गया, उन तंतुओं का, उन सूत का परस्पर संयोग। और निमित्त कारण कौन हो गया, तो जो बुनकर और बुनकर के उपकरण। हाँ। ये निमित्त कारण हो गए। तो समवाय का मतलब आप समझिए, समवाय मतलब जो जिसमें समवेत रहता है, जैसे मिट्टी घड़े में समवेत रहती है, आप समझिएगा। अर्थात सीधी सी बात है, समवायी कारण माने उपादान कारण, ये है। तो वही यहाँ पर कहते हैं समवाय जो है वो समवायियों से, समवाय संबंधांतरेण, समवाय संबंध के बिना, अंतरेण माने बिना, संबद्धेत माने संबद्ध हो जाता है। अत्यंत भेद साम्यात, अत्यंत भेद के समान होने से, सोपी संबंधांतरेण, वह भी दूसरे संबंध से, माने एक परमाणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, और वो आपस में इस क्रम से जो है मिलते जाते हैं। संबंध इति अनवस्थानात, इस प्रकार कोई क्रम कहीं जाके रुकेगा नहीं, वो अनवस्था दोष हो जाएगा। कोई एक ऐसी स्थिति नहीं आएगी यहाँ विराम हो जाए, वो तो आपस में मिलते ही आएंगे। इसलिए परमाणु कारणवाद अनुपपन्न है। यहाँ कहने का तात्पर्य है भगवान निम्बार्काचार्य का, कि जो केवल परमाणुओं से ही बिना ईश्वर के सहायता के, ईश्वर के अस्तित्व को जो नास्तिक लोग नहीं मानते, उनके मत में परमाणुओं का परस्पर संबंध होकर के जगत अस्तित्व में आ जाता है, यह सर्वथा असंभव ही है। ठीक है ना, ये यहाँ तक हो गया। अब आगे है गुरु भाई, नित्यमेव च भावात्। अब अगली बात को कहते हैं, अच्छा अगर ये माने कि नहीं परमाणुओं का तो स्वभाव है, वो तो आपस में मिलते हैं। अब इस दुर्जन तोष न्याय से यहाँ कहते हैं, माने ऐसा दुर्जन तोष न्याय का मतलब ऐसा है तो है नहीं, लेकिन दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए आप मान लो कि हाथी उड़ता है। हाथी उड़ता तो नहीं, लेकिन वो उसके कहने पर आप मान लो कि हाथी उड़ता है। ये दुर्जन तोष, उसको दुर्जन को संतुष्ट करने वाला न्याय। तो ये मान भी लिया जाए तो वही कहते हैं, तो भी सृष्टि संभव नहीं है। क्यों, नित्यमेव च भावात्, वह सृष्टि नित्य ही होती रहेगी, क्योंकि जिस वस्तु, जड़ वस्तु का जैसा स्वभाव है वो वैसा ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता है। अब जैसे अग्नि उष्ण है, तो वो कालत्रय में भी शीतल नहीं हो सकती। आप लाख बार कहो
अग्नि मेरी चाची, अग्नि मेरी नानी, अग्नि मेरी माता, अग्नि, जो आप स्तुति करें, तुम ठंडी हो जाओ, असंभव है, वो नहीं होगा। आप समझ गए ना। चुंबक का स्वभाव है लोहे का आकर्षण करना, वो अपने स्वभाव को छोड़ेगा नहीं, उसमें नित्य वो रहेगा। हम आप तो सो जाते हैं, लेकिन वो उसका चुंबकीय जो शक्ति है वो हमेशा अपने उसी रूप में रहेगी। वो जड़ व्यक्ति का स्वभाव अपना छूटता नहीं है। अच्छा, उसका लोहे को आकर्षण करना उसका स्वभाव है, लेकिन उससे कहो तुम पीतल को अथवा सोने को आकर्षित करो तो नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव वही है। तो उसके स्वभाव में किंचित मात्र भी परिवर्तन होता नहीं, ये जड़ वस्तु है। हाँ, चेतन के स्वभाव में परिवर्तन संभव है। वो संग के कारण या फिर जो है व्यक्तियों की प्रवृत्ति के कारण और किसी ज्ञान आदि के चलते हुए चेतन में अपने स्वभाव का परिवर्तन हो सकता है। जो कोई पहले चोर था, बाद में उसका स्वभाव बदल गया, चोरी करना उसने छोड़ दिया। अब जैसे कहते हैं वाल्मीकि पहले डाकू थे, ये थे, हालांकि ये मैं नहीं मानता, वो सब गलत बातें हैं। और वो बाद में फिर जो है वो उल्टा नाम राम भी कहना नहीं आता था, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना, ये सब बातें, इनका कोई अर्थ नहीं है। वाल्मीकि एक जीव योनि के हैं, महर्षि हैं, इतना है, और ब्रह्म के समान वो हो नहीं सकते। क्यों? इस बात का आगे खंडन करेंगे वेदांत दर्शन में। मुक्त जीव भी परमात्मा के साम्य, फिर तो परमात्मा, ये नियम, वेद का ये नियम भंग हो जाएगा क्या कि निरस्त साम्यातिशयेन राधसा, आगे भागवत जी में आएगा, न तो भगवान के कोई समान ही है ना, और उनसे बढ़कर तो हो ही नहीं सकता। तो वहां साम्य का निषेध करते हैं, ये भागवत कह रही है। और उधर लोग कहते हैं, माने शायद तुलसीदास ने कहा है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। अब ब्रह्म के समान हो गए, और भगवान के समान कोई हो नहीं सकता, ये भागवत कहती है। और श्रुति भी यही कहती है कि भगवान के समान कोई दूसरा तत्व है ही नहीं। तो ये तत्व, ये जो कथन है वो वेद का भी विरोध हो गया, और भागवत से भी इसका विरोध हो गया, और सभी सत्शास्त्रों से विरोध हो गया। वो जो है समता कहीं हो नहीं सकती है। अपने मुख से हम भले कह दें मुखमस्तीति वक्तव्यम दशस्ता हरि तकी, हमारा मुख है, हम कह सकते हैं कि हरि तकी माने हर जो होती है ना खाने वाली, हर बहेड़ा आंवला, वो 10 हाथ की होती है। हाँ, तो हम कह सकते हैं, कौन हमें रोकने वाला है। तो उसी तरह से ये सब वचन है। मेरा यहाँ मतलब जो है तुलसीदास जी की निंदा में अभिप्राय नहीं है, लेकिन मेरा जो है वास्तविक रहस्य को, अन्यथा तो फिर जो भागवत के वचन को और अन्य वैदिक वचनों को गलत माना जाएगा। दोनों तो दो विरोधी बातें एक ही अधिकरण में एक साथ नहीं रह सकती, आप समझिएगा। अच्छा। आप कहो कि अग्नि में शीतलता भी हो जाए और उष्णता भी रहे, ये नहीं हो सकता। तो हाँ, बोलो। ऐसा ही एक और प्रसंग है, अभी रामभद्राचार्य जी बोल रहे थे, सुना मैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में, कि वो अब शूद्राधिकरण जो है उसमें वो शायद लिखे हैं कि शूद्र जो है उसको वेद नहीं सुना, यदि वेद सुनता है तो उसके कान में जो है शीशी को पिघला करके उसके कान में, तो क्या ये वो लिखे हैं और ये ऐसा सही है? देखिए, ऐसा आता है, लेकिन शंकराचार्य जी ने लिखा है कि नहीं लिखा ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो है वो इतना हमारे शास्त्रों में है कि स्त्री शूद्रऊ वेदम नाधीताम, माने स्त्री और शूद्र को वेद अध्ययन में अधिकार नहीं है। जबकि महाभारत ये कहता है श्रावये चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्मण मग्रतः, ये महाभारत का कथन है, वही भगवान वेद व्यास का कथन है, जिन्होंने वेदों का विभाग किया। चारों वर्णों को आप सुना सकते हैं, लेकिन आगे ब्राह्मण बैठेंगे, सीधी सी बात है। श्रावयेत चतुरो वर्णान कृत्वा ब्राह्मण मग्रतः, ये जो है महाभारत का वचन है। तो ऐसा भी वचन मिलता है। मतलब क्या सुना सकते? वेद? हाँ, वहाँ है, उसी का प्रकरण है ना, वहाँ सुना सकते हैं। वहाँ तो फिर वहाँ जो शंकराचार्य जो लिखे, तो क्या वो सही लिखे हैं? नहीं, वो गलत बात है भाई। देखिए, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, उस प्रकरण को मैं पढ़ने के बाद ही कह सकता हूँ। वैसा कोई भी टिप्पणी करना वो मैं उचित नहीं समझता। मतलब भगवान शंकराचार्य भी शंकर के अवतार थे, महाज्ञानी थे। उन्होंने वेदांत दर्शन का जो भाष्य किया, उसी को आश्रय लेकर के अन्य लोगों ने अपना अपना भाष्य लिखा। उसमें ननु नच
अपना झंडा गाड़ने के लिए अपना कुछ किया, लेकिन मैं देखता हूँ कि जो शंकराचार्य जी कहते हैं वो आधार कहीं न कहीं वही है। अब मैं इसके कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ, सभी भाष्य यहाँ पर लगभग मेरे पास हैं, तो वो हैं आपको बता दूँ। तो वो उनको हल्के में लेना वो उचित नहीं है शंकराचार्य जी को, लेकिन कहीं लिखा होगा ऐसा, कहीं ये मैंने भी सुना है जो आप कह रहे हैं, उसके शीशा रांग जो है उसके गर्म करके कानों में डाल दे तो माने उसको मार दो, ये मतलब है, सीधी सी बात है। तो अब ये स्त्री और शूद्र को जो है वो नहीं वेद सुनने का पढ़ने का अधिकार है, हमारे यहाँ ये है। लेकिन अब एक बात यहाँ आप ये भी देखिएगा कि याज्ञवल्क जो है वो मैत्रेयी से कहते हैं, याज्ञवल्क मैत्रेयी से क्या कहते हैं, अविनाशी वा अरे अयम आत्मा मैत्रेयी, हे मैत्रेयी यह आत्मा अविनाशी है। वहाँ तो सुना रहे हैं और वो उसका कथन भी है, उसका भी वचन श्रुति में सम्मिलित है, मैत्रेयी का वचन भी। तो अब ये कैसे माना जाए कि वो अच्छा, इसको उपनिषदों को वेद ही मानते हैं, उपनिषदों को वेद बल्कि वेदांत मानते हैं, यूँ कहिएगा वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, उपनिषद जिसके प्रमाणभूत हैं वो दर्शन वेदांत दर्शन है। उसके उपकारक शारीरिक सूत्र देखें ऐसा है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि मुंडे मत बनना, अपना जिसका जैसा मन है वो राग वैसा ही अलाप रहा है, और सत्य से ज्यादा किसी को मतलब है नहीं, झंडा ऊंचा रहे हमारा चाहे जो भी हो, ये है तात्पर्य, आपको बता दूं। तो वो सब महापुरुष हैं, हम उनकी वंदना करते हैं, कोई हमारा निंदा का भाव कहीं नहीं है, किसी के प्रति नहीं है। लेकिन यहाँ विरोधी वचन आते हैं, जैसा कि साम्य कहा वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना, वो वस्तुतः वो उस जाति के भी नहीं थे जिसका हम लोगों ने मान रखा है वाल्मीकि, ये तो ब्राह्मण थे, आपको बता दें। हाँ, ये जो है वाल्मीकि ब्राह्मण थे और ऋषि थे, और कहीं कोई डाकू वाकू नहीं थे, और न इन्होंने कोई उल्टा नाम जपा, आपको बता दें, उल्टा नाम जपने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब कह दो भाई, मुखमस्ती वक्तव्य में कौन तुम्हें रोक रहा है? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अन्य शास्त्रों से विरोध खाती हैं, तो वो वहाँ पर फिर जो है हम कहें कि नहीं ये भी सही है, वे भी सही है, जब लोगों को रास्ता नहीं रहता तो कहते हैं वो कल्पांतर की बात है, रामायण सतकोट्य पारा कह करके उसे अपना झंडा ऊंचा ही रखते हैं, वो नीचा नहीं होने देते। हम सब प्रणाम करते हैं, बात आगे हम अपने चलते हैं। तो ये आपका हो गया। तो अब आगे जगत उद्भव का अभाव ही रहेगा, ये भी हो गया है ना। अब ये है नित्यमेव च भावात। तो हम ये कह रहे थे कि मन जड़ वस्तु न यथा स्वभावोस्ति तथैव सर्वदा तिष्ठति, कदाचित स्वभावे परिवर्तनम संभवेत इति संभावना कदापि नास्ति, कदापि भवितुम न शक्नोति, यद जड़ वस्तु न स्वभाव रूपांतरम आश्रयेत। जड़ वस्तु का स्वभाव बदल जाए, दूसरे रूप में हो जाए, ये संभव नहीं है। आप पानी को जलम अग्नि संयोगेन उष्णम कर्तुम शक्यते, किंतु संयोगानंतरम कियत कालानंतरम पुनः जलम शीतलमेव संजायते। आप जड़ वस्तु के स्वभाव में इस तरह से अंतर कर सकते हैं कि आपने शीतल जल को अग्नि का संयोग करके गर्म कर दिया, लेकिन जैसे संयोग हटा धीरे धीरे अपनी उसी स्थिति में वो आ जाता है। तो वही यहाँ पर है कि नित्यमेव भावात माने उसमें क्रिया का होना, भाव माने सत्ता होना, वो तो नित्य ही होगा, उनका स्वभाव है परमाणुओं का। हम तो मिलेंगे और सृष्टि करेंगे, मिलते ही जाएंगे, कहीं कोई वो स्थिति आएगी नहीं कि वहाँ विराम ले लें, क्योंकि उनके स्वभाव को तो परिवर्तन कर नहीं सकते आप, जैसा स्वभाव वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार भी स्वयं परमाणु संगठित होकर के सृष्टि कर देते हैं बिना परमात्मा की सहायता के, ये सर्वथा असंभव है, ये सूत्र का भाव है। परमाणु नाम प्रवृत्ति स्वभावत्वे, परमाणुओं का परस्पर मिलने की प्रवृत्ति का स्वभाव हो तो प्रवृत्तिर भावात नित्य सृष्टि प्रसंगात, वो तो हमेशा सृष्टि करने में लगे रहेंगे, सृष्टि का प्रसंग नित्य ही रहेगा। और यदि उनका परमाणुओं का संयोग मिलने का न होकर के बिछुड़ने का होगा तो हमेशा तो वो बिछुड़ते ही रहेंगे। अन्यथा नित्य प्रलय प्रसंगात, फिर नित्य प्रलय का प्रसंग,
अगर बिछुड़ने का उनका पृथक होने का स्वभाव होगा कि नहीं हम तुझसे नहीं मिलते, हम तुझसे नहीं छूते हैं, तू भंगी है, हम अलग हटते हैं, तू अलग हट, हमसे दूर हट, फिर तो नित्य ही प्रलय होता रहेगा। तो इसलिए नित्य प्रलय प्रसंगात तदभाव सृष्टेर अभाव, सृष्टि का अभाव होगा। ठीक गुरु भाई जी जी। आगे कहते हैं रूपादि मत्वाच्य विपर्यो दर्शनात् 2:2-15 बोले परमाणु नाम कार्य अनुसारेण रूपादि मत्वाच्य नित्यत्व विपर्यो अनित्यत्वम स्यात्। रूपादि मत्वाच्य, देखिए जो लोग परमाणु को ही मूल कारण मानते हैं, जैसे घड़े का मूल कारण मृत्तिका है, वैसे ही जगत का दृश्य जड़ जगत का कारण परमाणु है, ऐसा मानते हैं। और परमाणुओं को जो नित्य मानते हैं उनका यह मानना असंगत है, अनुचित है, अनुपपन्न है, असंभव है। बोले कैसे? तो बोले कार्य अनुसारेण, परमाणु जो है वो मूल तत्व नहीं है, वह भी किसी का कार्य है, वह भी किसी का कार्य है। और कार्य होने से वो रूपादि मत्वात्, रूप आदि उन परमाणुओं में है। और जो जो वस्तु रूप वाली होती है वह अनित्य ही होती है। तो रूपादि मत्वाच्च जेतई दीखे धरण गगन विच तेसाई तब उठ जासी, मीरा जी का पद है, वेदांत है इसमें। जो भी दिखाई देने वाली वस्तु है वो सब नश्वर है। तो परमाणुओं को रूपादि वाला होने से नित्य विपर्य, नित्य ही विपर्य माने उल्टा कार्य होगा, अर्थात वो नित्य न मान करके अनित्य हो जाएंगे। नित्य का विपर्य क्या है? अनित्य। विपर्य माने वैपरीत्य, विपरीतता। तो नित्यत्व का विपर्य माने अनित्यता, ये आ जाएगी। तो वही अनित्यत्वम स्यात्, जो नित्यत्व का विपर्य माने वैपरीत्य है वो अनित्य है। तो परमाणु स्वयं जब अनित्य है तो किसी के मूल कारण नहीं हो सकते। रूपादि मताम घटादि नाम अनित्यत्व दर्शनात्। अब यहाँ पर दृष्टांत दिया, बोले रूप वाले घट पट आदि पदार्थ होते हैं, वृक्ष नदी वन पर्वत पहाड़ जो भी दिखाई देने वाला, हमारे आपके शरीर, ये पूरा जो विश्व दिखाई देने वाला है रूप वाला है। आदि पद से रूप रस गंध ये सब ले लीजिएगा। तो रूप आदि मताम, रूप आदि वाले जो पदार्थ हैं जैसे घट इत्यादि, घटपट इत्यादि, वो अनित्य देखे जाते हैं, अनित्यत्व दर्शनात्, है ना। अन्यथा कार्यम रूपादि, यदि आप ये मानते हो, कौन कहता है कि परमाणुओं में रूप है? हम तो ये कहते हैं वयम तो ब्रूमः परमाणु स्वरूपम भवत्येव न, परमाणु रूप होता ही नहीं है। आप उनको आप नित्य मानिए, मानोगे कैसे नहीं? तब यहाँ कहते हैं जब परमाणुओं में रूप नहीं है और परमाणु जगत का कारण है, तो कारण गुणा ही कार्य गुणान आरंभन्ते, कारण के गुण ही कार्य के गुणों को प्रारंभ करते हैं, है ना। यथा तंतव नीलवर्णा संति तदा पटोपि नील संजायते न तो पीता संजायते। तो कारण के गुण कार्य में आते हैं। तो फिर अगर उनमें रूप है ही नहीं तो जगत में रूप कहाँ से आ गया? जगत तो रूप वाला है। तो वही बात है, कार्यम रूपाधिहीनम स्यात्, कार्य जो है वो रूपाधिहीन हो जाएगा। गुरु भाई आ रहा है? हाँ जी। आगे है उभयथाच दोषात्। उभयथा माने दोनों ही प्रकार से दोष है। यदि उपचित गुणा परमाणवस् तदा पृथिव्यप्तेयो वायु नाम तुल्यतापत्ति, अपचित गुणा इत्यत्रापि सर्वेषां परमाणूनां प्रत्येकम् एकैक गुणयोगेन पृथिव्यादीनामपि कारण गुणानुगुण्येन प्रत्येकम् एकैक गुणयोग स्यादिति उभयथापि दोषात् तद्भावः। परमाणुओं को आप उपचित गुण वाला मानेंगे। अब आप देखिएगा, पृथ्वी जल तेज और वायु, इन 4 तत्वों के परमाणुओं को नैयायिक और वैशेषिकों ने माना है। और परमाणुओं की कल्पना बौद्ध भी करते हैं कि परमाणुओं से जगत की रचना होती है। अंतर यह है कि न्याय और वैशेषिक परमाणुओं को
ईश्वर के द्वारा प्रेरित मानने पर सृष्टि कार्य मानते हैं। बौद्ध जो है वो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करके स्वतः परमाणुओं में संयोग होकर इस सृष्टि को मानते हैं। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि पृथ्वी के परमाणु में गंध गुण है अथवा सभी रूप, रस, गंध और स्पर्श ये चारों गुण हैं। ये अच्छा, जल के परमाणुओं में केवल स्पर्श रस नाम का गुण है अथवा रूप, रस, गंध, स्पर्श ये चारों हैं। उसी तरह से आप समझ लीजिए वायु का स्पर्श होता है तो जो है स्पर्श वायु के परमाणुओं में केवल स्पर्श गुण है अथवा चारों गुण है। तो उसी बात को कहते हैं परे गुलाली मई डाल दे यदि उपचित गुणा परमाणवः, यदि परमाणु जो है उपचित गुण वाले हैं, सब में सभी गुण हैं, ऐसा मानते हैं, तो पृथिव्यप तेजो वायु नाम, पृथ्वी, जल, तेज और वायु इनके परमाणु होते हैं। तो सभी के परमाणु आपस में मिलते हैं। तो पृथ्वी में भी जैसे रूप, रस, गंध आदि है, उसी तरह से वायु में भी रूप, रस ये सब होना चाहिए। लेकिन वायु में तो भाई रूप भी नहीं है, रस भी नहीं है, गंध भी नहीं है। गंध वहा तो है, गंध का वहन करने वाला तो है, लेकिन उसमें गंध भी नहीं है। उसमें तो स्पर्श और शब्द है। तेज हवा चलती है तो उसमें शब्द भी होता है, और जो है स्पर्श तो वायु का होता ही है। तो बोले यदि उपचित गुण वाले परमाणु हैं तब तो पृथ्वी, जल, तेज और वायुओं को तुल्य ही होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए। अगर पृथ्वी स्थूल है तो वायु को भी उसी तरह से हो जाना चाहिए, जल को भी उसी तरह से, सबको उसी तरह से हो, अग्नि को भी तुल्यता पत्ती ही। और अपचित गुण वाला मानेंगे, माने अपना अपना एक एक गुण है, तो सर्वेशाम परमाणु नाम प्रत्येकम एकैक गुण योगेन, सभी के परमाणुओं में पृथ्वी में केवल गंध है, और जो है जल के परमाणुओं में रस है, वायु के परमाणुओं में स्पर्श है, और अग्नि के परमाणुओं में रूप है। यदि ऐसा मानेंगे तो एक एक गुण के योग से पृथिव्यादि नाम अपनी, पृथ्वी आदि में भी कारण गुणान गुणेन, कारण के गुण ही कार्य में आते हैं। समझ गए ना? यही कारण के गुणों के अनुगुण से प्रत्येकम एकैक गुण योग, प्रत्येक में एक ही एक गुण होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। पृथ्वी में तो रूप, रस, गंध सभी है, वायु में जो है शब्द और जो है वो स्पर्श ही है, अग्नि में जो है शब्द भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। तो जब एक एक होना चाहिए, प्रत्येकम एकैक गुण योग स्यात् इति उभयथापि दोषात्, दोनों ही प्रकार से दोष है। परमाणुओं को उपचित गुण वाला माना जाए अथवा अपचित गुण वाला माना जाए, समझ गए ना? इन दोनों ही प्रकार से दोष है। गुरु भाई आया समझ में? जी हाँ। ये है। आगे कहते हैं अपरिग्रहाच्च अत्यंतम अनपेक्षा। अपरिग्रहात माने अस्वीकारात, अस्वीकृते है। परिग्रह माने संग्रह अथवा स्वीकार, अपरिग्रह माने स्वीकार न करना। अपरिग्रह के कारण अत्यंतम माने पूर्ण रूप से अनपेक्षा, परमाणुवाद की उपेक्षा, अनपेक्षा माने उपेक्षा ही करनी चाहिए। अर्थात यह परमाणु कारणवाद उपेक्षणीय ही है। उपेक्षणीय माने त्याज्य ही है, अपेक्षणीय नहीं है, अनपेक्षणीय है। तो परमाणु नहीं, ये तो हो गया, अगला है ना, इसको भी बोले नहीं ना। अच्छा, ये नहीं पढ़ा मैंने? नहीं। हाँ, ये नहीं। अच्छा, मैं आगे कहे चला गया। ये तो हो गया, आप भूल रहे हैं। आप भूल रहे हैं। हाँ, इसका वही तो था। अपरिग्रहात माने परमाणु कारणवाद को शिष्ट पुरुषों ने, अब शिष्ट कौन है इसको आप समझिए। शिष्ट वो पुरुष हैं जो वस्तु तत्व का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है और राग द्वेष से सर्वथा वो परे हैं, ऐसे यथार्थ वक्ता ज्ञानी पुरुषों को शिष्ट कहा जाता है। तो शिष्ट पुरुषों के द्वारा परमाणु कारणवाद का
परित्यक्तत्वात्, त्याग किए जाने से, उपेक्षा मुमुक्षु, अत्यंतम उपेक्षा मुमुक्षु भी कार्या, मुमुक्षु जनों, मोक्षार्थी जनों के द्वारा परमाणु कारणवाद की अत्यंत ही उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा माने त्याग, माने अग्रहण, उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपरिग्रहाच्य अत्यंतम अनपेक्षा। तो ये परमाणु कारणवाद का इन 5 सूत्र आज आप पढ़े हैं। तो उसमें परमाणु कारणवाद का निषेध किया गया। अब यहाँ थोड़ा मैं अपनी बात और 2 शब्द यहाँ पर कह दूं। देखिए, वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन वेद सम्मत होने से ये आस्तिक दर्शन की कोटि में आते हैं, और आस्तिक दर्शन की कोटि में आने से, आस्तिक दर्शन की कोटि में तभी आते हैं जब ये वेदानुकूल हैं। हमारे सभी आचार्यों ने इनको माने इनको आस्तिक दर्शन कहा है। नास्तिक दर्शन की श्रेणी में तो चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन को रखा है। ये दर्शन वैशेषिक न्याय जो है वो हमारे आस्तिक दर्शन की कोटि में ही आते हैं। तो अब हम एक दिन और आपको इस बात को बता चुके हैं कि इन्होंने परमाणुओं से जो जगत की सृष्टि की बात कही है वो गलत नहीं है, लेकिन परमाणु स्वतः मूल तत्व नहीं है, उसका भी मूल कारण वही प्रकृति है। तो प्रकृति, जैसे आप मकान में ईंट देख रहे हैं दीवार में, यही उदाहरण हमने उस दिन दिया था। तो ईंट स्वतः मूल कारण नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि कारीगर जो है ईंटों के द्वारा मकान बनाता है, ये कहना गलत नहीं है उसका। हमको इतना ही कहना अभीष्ट है, इतने से ज्ञान हो जाता है। यद्यपि ईंट जो है वो मूल नहीं है, ईंट का भी मूल मृत्तिका है। आप समझ गए ना। ऐसे ही परमाणु स्वतः मूल नहीं है, उसका भी मूल प्रकृति है। ये हमने सुना है वैज्ञानिकों को, थोड़ा हमने वैदिक वाङ्मय में कुछ पढ़ा भी है, अन्य दर्शनकारों के हमने सिद्धांतों को पढ़ा है कि परमाणु का मतलब है परम माने अत्यंत, अणु माने छोटा, इतना छोटा कि आगे चल के उसका विभाग नहीं किया जा सकता, माने अनडिवाइडेबल एटम, अविभाज्य अणु, जिसका विभाग नहीं किया जा सकता। यदि आप ये के ना भी प्रकारेण उसका विखंडन आप करेंगे तो परमाणु अपने मूल कारण में बदल जाएगा, वो वही प्रकृति है। तो परमाणुओं में आप सुनते होंगे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वही 3 जो तत्व हैं वो प्रकृति के सत्व, रजस, तमस ही हैं। तो परमाणु का, लेकिन हाँ, जो बौद्ध आदि ये मानते हैं कि बिना ईश्वर की प्रेरणा के परमाणु मिलकर के जगत बना देते हैं, ये संभव नहीं है, इनका खंडन किया गया है। और वैशेषिक और न्याय दर्शन की संगति तो यहाँ पर इसी तरह से बैठती है कि उन्होंने इतना ही कहना, सृष्टि के जो है कथन को, माने ईंट से दीवार चुनी जाती है, यहीं से कहना उन्होंने उपयुक्त समझा। समझ गए ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये परमाणु भी जो है प्रकृति का कार्य है, ये नहीं कहा। और ये मतलब उन्होंने उचित नहीं समझा, या हम जैसे मंद बुद्धियों के लिए उतने और गहरे कारण में क्यों जाया जाए, उन्होंने यही से सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन कर दिया। इसलिए न्याय वैशेषिक की संगति हमारे मत में बन जाती है। क्योंकि देखिए, जहाँ कहीं इन 6 दर्शनकारों का मत जो है काटा जाता है तो मेरे हृदय पर एक ठेस सी पहुँचती है। आपको मेरा स्वभाव है, पता नहीं क्यों, कोई इस तरह से हमारे गुरुओं ने हमसे नहीं कहा, लेकिन मेरा जब ये परम ऋषि थे वैशेषिक दर्शनकार, चाहे कणाद हो, चाहे गौतम हो, कोई भी हो, चाहे सांख्य दर्शनकार भगवान जो है वो कपिल हो, ये सब परम मनीषी थे, आपको बता दें। अब इनके मत में मुझे विसंगति नहीं दिखती, तो इसलिए ये जो है ईश्वर की प्रेरणा से ही परमाणुओं से जगत बनता है, यह कहना कोई गलत नहीं है। बस इतना।